हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथ्स पॉइंट में फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हंसते मुस्कुराते हम वापस से अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, हम जो चर्चा कर रहे थे पिछली क्लास में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, तो आज अब उससे कुछ अगले क्वेश्चन हम लेते हैं। तो देखिए, बड़े प्यार से देखिए, आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला सवाल क्या है। आज का पहला सवाल है, दामिनी 7,500 रुपए लागत वाली कोई वस्तु खरीदती है। उसी के डाउन पेमेंट के रूप में 3500 रुपए का पेमेंट किया उसने। कितने रुपए का पेमेंट किया? 3500 का। और शेष राशि पर 9% की दर से प्रतिवर्ष ब्याज दे। दामिनी के ने खरीद के 4 महीने बाद सभी बकाया राशि का पेमेंट कर दिया। 4 महीने के बाद उसको ब्याज के रूप में कितना देना पड़ा? देखो, ध्यान से सुनना, प्यार से सुनिए। 3500 रुपए का पेमेंट कर दिया इसने। 3500 रुपए का पेमेंट कर दिया तो कितना बाकी रह गया? 4,000 रुपए बाकी रह गया। कितना बाकी रह गया? 4,000। बड़े प्यार से देखना, ध्यान से देखना। और 9% प्रतिवर्ष है। प्रतिवर्ष का मतलब 12 महीने भाई साहब, 12 महीने का 9%। 12 महीने का 9% है जी। अच्छा, ये कह रहा है भाई साहब मेरे को 4 महीने। देखो, 4 महीने, 4 कैसे बनाए? 3 से काट दे, 3 चौक 12, 3 3। तो भाई साहब 4 महीने में 3% ब्याज लगेगा। 4 महीने में कितना परसेंट ब्याज लगेगा? 3%। 4,000 का 3% बताओ कितना होता है? 4,000 का 1% 40 होता है, तो 3% कितना हो जाएगा? 120। बताओ, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। एसएससी सीजीएल का सवाल है 2022 का। बात समझ में आ गई? देखो कितना इजी सवाल है, ध्यान से सुन लीजिए वापस से। 7500 रुपए लागत मूल्य वाली वस्तु खरीदी और उसी के डाउन पेमेंट में 3500 रुपए का पेमेंट कर दिया। ठीक है, शेष राशि जो बची है उसके बारे में क्या कहना चाह रहा है? साधारण ब्याज की दर से 9% प्रतिवर्ष। 9% प्रतिवर्ष है ना, 1 साल का। 1 साल का मतलब 12 महीने। तो 12 महीने का 9%, 12 महीने का 9% है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है 4 महीने का कितना होगा? देखो, वहीं से कर देता हूं मैं। 4 से 3 से काटेंगे 4 आ जाएगा, तो इसको भी 3 से काटो, 3% आ जाएगा। इसका 4 महीने का आ जाएगा 3%, और 3% निकाल लो। तो 4,000 का 3% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? किसी को मान लीजिए कोई कहे साहब देखो हमें ऐसे डायरेक्ट नहीं काट सकते, नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं है भाई साहब, प्यार से तो देखो सवाल को। यार इतने नाराज हो जाते हो आप लोग। तो कैसे करना है? आप ऐसे कर लीजिए, 4,000 रुपए ड्यू है और ब्याज की दर कितनी है? 9%। ठीक है, कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। महीने को अगर वर्ष में बदलेंगे तो 12 का भाग दे देंगे। ये लो भाई साहब, आराम से प्यार से कर लो। देखो, 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो काट दिया। 4 एकम 4, 4 ती 12, 3 से काटेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा, 40 तिया 120 हो जाएगा। आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी कैलकुलेशन अपने को करनी थी, वो हमने कर ली। चलो, हो गया काम। बताइए, कोई डाउट वाली बात है तो हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। थोड़ा सा स्माइल करते रहा करें। स्माइल करते रहोगे तो काम होता चला जाएगा आपका। चलो देखिए अगले सवाल में। देखिए, छोटा सा सवाल है अगला सवाल। 1680 रुपए का 4.375% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो, ब्याज इसमें दे रखा है 147, 1470, 735, 73। काफी दूर दूर है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। इसका मतलब है क्यों माथा पच्ची करें भाई साहब। आप इसको जो है देखिए, 2 साल का, 1 साल का कितना होता है? 4.375। 2 साल का कितना होगा? 8 पॉइंट समथिंग आएगा। मैं 9% मान लेता हूँ। कैलकुलेशन अपने को इजी से करनी है, बहुत दूर दूर है। ये मैंने क्या मान लिया? 8 पॉइंट समथिंग परसेंटेज था। ठीक है, वैसे 8.75 होगा अगर आप लेना चाहो तो। बाकी मैंने 9% ले लिया। तो 1680 की बजाय मैं 1700 ले लेता हूँ। तो 1700 का 9% निकाल लो। 1700 का 1% 17 होता है। 9% 17 नाम 153। 153 से कम आएगा। 153 से कम आएगा, क्योंकि हमने इसको भी बढ़ा लिया। 153 से कम देखो, ये आ जाएगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो बहुत कम हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता, ये की ऑप्शन आ जाएगा। समझ गए बात को? तो थोड़ा सा प्यार से सवाल को करने की कोशिश करिए। देखो, टाइम नहीं लग रहा ना सवाल में। और यदि मान लीजिए कोई आप में से ये कहता है कि भाई हम इस सवाल को बाई प्रोसेस बताइए, ऐसे नहीं, तो कोई बात नहीं भाई साहब। 1680 रुपए, ठीक है। अच्छा, 4.375%, 4.375%।
वैसे तो मैं इसे लिखना नहीं चाहता, लेकिन आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये लो 4.375%। मैं कैसे लिखना चाहता हूँ बताता हूँ। प्रतिशत है, बटे में 100 लग जाएगा। और ध्यान दीजिए, ये 1 साल का 2 साल का होगा, 2 से मल्टीप्लाई। देखो जी, ध्यान से देख लेना एक बार, पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, 1 जीरो से 1 जीरो, पहले तो आराम से देखो 25 से काट सकते हो आप, तो 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 25 एकम 25, बचेगा 18, 25 7 175, बचेगा 12, 25 मुझे 125, इसको काटेंगे तो 25 चौक 100, दोबारा 25 से काट रहे हैं तो 25 7 175, और इसमें देखेंगे तो 25 एकम 25, 25 का 150, फिर 2 से काटेंगे 8 आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 21 7 147, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 147। तो अगर आप कैलकुलेशन करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। बाकी मैं देखो इस बात को ऐसे भी सोच सकता हूँ, ऐसे भी समझ सकता हूँ। ध्यान दीजिए, जैसे आपको बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, वैसे आप कर सकते हो। देखो 4% की दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत है वो किस चीज की है, इसको देखना है आपको। जो दिक्कत है भाई साहब 4 की नहीं है, 0.375 है। देखो 37.5% आपको पता हो तो 3/8 होता है। 37.5% कितना होता है, 3/8 होता है, ठीक है। लेकिन आप कहोगे 37.5% नहीं है भाई साहब, पॉइंट इधर लग रहा है 2 डिजिट पर, तो 2 जीरो लगा दो ना, यहाँ पर क्या दिक्कत है, समझ गए बात को। ये लो, तो बस 0.375% है, इसको 4 से ही 3/800 कर दिया, 800 चौक 3200, ठीक है, और 32 और 3 3500 बटे 800 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कर देगा, समझ गए बात को। अच्छा, अब प्यार से देख लीजिए कैलकुलेशन, वैसे करना चाहो तो वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके मन में ये लिखने का काम नहीं था, डायरेक्ट होने की बातें थी। 1680 है, 35/8%, प्रतिशत के बटे 100 लगा लेते हैं। ये 1 साल का हुआ, 2 साल का होगा, 2 से मल्टीपल करेंगे। ये देखो ध्यान दीजिए, 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगा, समझ गए बात को। अच्छा, फिर 5 से काटेंगे 7 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 21 7 147। चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, सरल लगे, वैसे आप कर सकते हो। आपको ऐसे बता दिया, इस प्रकार से बता दिया, डायरेक्ट सोच करके कर लीजिए। तो एग्जाम्स के सवाल है इस दादागिरी से नहीं कि साहब मैं तो करके रहूंगा, सवाल लिख लिख करके करूंगा, उस दादागिरी के चक्कर में टाइम खराब हो जाएगा। इसलिए अंदाज भी लगाने की कोशिश करिए, सोल्व करने की भी कोशिश करिए। जहां जैसे तरीका बैठ जाता है, जहां इजी से इजी, जल्दी से जल्दी हम पहुंच जाते हैं, उस तरीके से आप करने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गई होगी बात। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। 5,000 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है। पहले भाग का 4 से ही 1/3, 5 वर्ष का 6 से ही 2/3% की दर से। पहले भाग का पहला भाग पता नहीं, मान लो x है, 4 पंजे 20 और 1 21/5 हो गया। दूसरा भाग ये सॉरी 6 से ही 2/5% को 2/3% को बोल देते हैं 1/15, यही बोलते हैं। अच्छा, और दूसरी राशि मान लीजिए y है, तो y का क्या बोल रहा है, इसका 4 दूनी 8 3 11/4 वर्ष का, किस दर से, 4%। 4% को क्या बोल देते हो, 1/25 बोल देते हो। तो क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। ये बोल रहा है भाई साहब इसका ब्याज इससे दुगुना है, इसका ब्याज इससे दुगुना है, तो यानी इसका जो ब्याज है वो इससे दुगुना है। ये लो जी साहब, हो गई बात क्लियर। आराम से देखना, प्यार से देखो, जो काट सकते हो काट लीजिए। देखो भाई साहब, इसमें 25 है, इसमें 25 है, तो 25 30 75, 25 एकम 25, ठीक है। 3 एकम 3, 3 7 21, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अच्छा, देखो ध्यान से सुनिए, ये x है, बटे में y आ जाएगा, ये 11 है, ये 7 ऊपर है, कहां आ जाएगा, नीचे, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। हो गई बात क्लियर। बताओ कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का, तो नॉर्मल सी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं चाहे तो इसको। तो देखो ये कैलकुलेशन आप लोगों ने कर लिया, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। तो इसने पूछा x और y का अनुपात, तो 11:14 हो जाएगा, अनुपात पूछा है तो 11:14।
आगे देखिए और सुनिए बात, अगले सवाल में चलते हैं। तो देखिए इस सवाल में क्या है, एक वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि में एक पुस्तक की 8 प्रतियां खरीदी जा सकती है और समान धनराशि के नगद भुगतान से समान पुस्तक की 10 प्रतियां खरीदी जा सकती है। ब्याज की दर प्रतिशत में क्या है? देखो एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब पैसे मेरे पास आज नहीं है, एक साल बाद, ठीक है। तो कह रहा है भाई साहब ये लो 8 पुस्तक ले जाओ, एक ही प्रकार की 8 पुस्तक आपको दे दी, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहना चाह रहा है, तो ये कह रहा है ये पैसे जो मैं एक साल बाद देने वाला हूं, अगर वो पैसे मैं अगर आज ही दे दूं सारे तो भाई साहब आप 10 पुस्तक लेकर के जा सकते हो। समझ गए बात को? तो ये कहना चाह रहा है एक साल का जो ब्याज लगा वो कितना लगा। तो देखो मेरी बात बड़े प्यार से सुनना है। एक तरीका तो ये कि भाई साहब आपके पास एक तो 8 पुस्तक और एक 10 पुस्तक है, तो 8 और 10 दोनों से कटने वाली कोई संख्या ले लो आप। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 40, तो ये समझ लो कि 40 रुपए दे रहा था वो। कितने रुपए दे रहा था? 40 रुपए, ठीक है। अच्छा, तो 40 रुपए में अगर आप एक साल बाद पेमेंट देते हो, कब? एक साल बाद पेमेंट देते हो, तो ये पुस्तकें कितने के पड़ेंगे? ये देखो 8 पुस्तक दोगे, एक पुस्तक 5 रुपए की होगी, एक पुस्तक 5 रुपए की। लेकिन ये पेमेंट कब देना पड़ेगा आपको? एक साल बाद देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और अगर आज ही पेमेंट कर रहे हो तो 40 रुपए में आपको पुस्तक दे देगा 10, यानी एक पुस्तक कितने की हो जाएगी? 4 रुपए। आज पेमेंट करोगे पुस्तक 4 रुपए की, एक साल बाद दोगे तो पुस्तक कितने रुपए की पड़ गई? 5 रुपए की। समझ गए बात को? आज पेमेंट कर रहे हो तो 4 रुपए देने पड़ेंगे एक पुस्तक के, और अगर एक साल बाद पेमेंट करो तो एक ही पुस्तक के 5 रुपए देने पड़ेंगे। कितने रुपए एक्स्ट्रा लगे? 1 रुपए एक्स्ट्रा लगे। 4 रुपए पर 1 रुपए एक्स्ट्रा लग गया, मतलब 25% हो गया। वैसे कितना हो जाएगा? 25%, ठीक है। अच्छा, तो 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, तो 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ये बात क्लियर हो गई। आप इस बात को थोड़ा सा प्यार से समझना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई रुपए मानने की जरूरत नहीं है। आप ये कह रहे हो भाई साहब मैं जब एक साल बाद चुकाता हूं, कब? एक साल बाद चुकाता हूं, तब तो मेरे को पुस्तक मिलती है 8। एक साल बाद चुकाऊंगा भाई, पैसे तो मेरे को एक साल बाद ही देने, पैसे मेरे को एक साल बाद ही देने, समझ गए। लेकिन मेरे को 8 पुस्तक मिलेंगी आज, लेकिन मैं पैसे भी एक साल बाद दूं और किताब भी एक साल बाद दूं, मतलब नगद, तो 10 पुस्तक मिलेंगी। इसका 8 पुस्तक एक साल में 10 हो जाएंगी। 8 पुस्तक एक साल में कितनी हो जाएंगी? 10। यानी कितना ब्याज मिला? 2 पुस्तक का ब्याज मिला, तो 8 पर 2 का ब्याज मिला, चौथा हिस्सा हो गया। चौथे हिस्से को क्या बोलते हैं? 25% आ जाएगा, 25% आ जाएगा। तो आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई पेन वेन चलाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट इस सवाल को आप कर सकते हो, ठीक है। हंसते मुस्कुराते रहिए साथ साथ। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहना चाह रहा है? एक निश्चित राशि 3 वर्ष में x% साधारण ब्याज की दर से 81,840 रुपए हो जाती है। 3 साल में कितनी हो जाती है भाई साहब? 3 साल का मिश्र धन जो है वो जाता है 81,840 रुपए। बड़े प्यार से देखें, और ये कहना चाह रहा है यही राशि 5 वर्ष में उसी दर से कितना हो जाता है? 92,400 रुपए हो जाता है। कितना हो जाएगा? 92। और ब्याज की जो दर है वो कितने रखे? x%। यदि ब्याज की दर x प्लस 2% कर दे, ब्याज की दर कितनी कर रहा है? x प्लस 2% कर रहा है, ठीक है। तो समान राशि कितने वर्ष में आपकी दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, प्यार से सुनिए। कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। अच्छा, और यहां पर देखिए कितने रुपए एक्स्ट्रा हो गए, आराम से देख लो, प्यार से देखो। 2400 रुपए तो एक्स्ट्रा ही हो गए। कितने हो जाएंगे? 2400 रुपए। और 2400 के अलावा 8,160 रुपए हो जाएंगे। 8,160 तो ये हो जाएंगे, और 2400 रुपए ये हो जाएंगे। देखो देखो कितना हो गया? 10,560 रुपए। 10,560 रुपए हो गए। समझ गए बात को? ये 10,560 कितने साल के होगी? 2 साल के होंगे। कितने साल के? 2 साल के।
तो 2 साल के होंगे तो 1 साल का कितना हो जाएगा, आधा कर देंगे, 10,000 का आधा 5,000 होगा, 560 का आधा 280, 5,280 रुपए 1 साल का ब्याज हो गया, 5,280 रुपए 1 साल का ब्याज हो जाएगा। ठीक है, आपको ब्याज की दर चाहिए, ब्याज की दर चाहिए, क्यों चाहिए दर, क्योंकि इसने 2% बढ़ाई, अब 2% बढ़ाई, इसका कैसे पता लगे, समझ गए बात को, तो ब्याज की दर चाहिए। तो भाई साहब 5,280 रुपए ब्याज हो गया, लेकिन किस पर हुआ, मूलधन नहीं अपने पास, तो भाई साहब मूलधन ज्ञात करने के लिए देखो ये ब्याज था 3 साल का मिश्रधन है, इसका इसमें अगर 3 साल का ब्याज घटा दे तो बैठ सकता है जो घट, देखो 5280 रुपए, 5280 रुपए 1 साल का, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 15,840 रुपए, 28,84,840 होगा, 5,15,000, तो देखो ध्यान देना, 81,840 में से 15,840 जाएगा, कितना बचेगा, 66,000, तो 66,000 रुपए मूलधन था आपका, मूलधन कितना था, 66,000 रुपए, प्यार से देखो एक बार, और 1 साल का ब्याज कितना लग रहा था, 5280, अब आप प्यार से कैलकुलेशन करोगे तो आराम से काम होगा, देखो भाई साहब 0 से 0 कट जाएगा, मेरे को लग रहा है 11 से कटेगा, 11 से कटेंगे तो 11 से 66, और 11 से काटेंगे 11 चौक 44, और बचेगा 8, 11 8 88, और देखो देख किससे कट रहा है भाई साहब, 6 से कट रहा है, 100 हो जाएगा, 6 से कटे 8, 100 पर 8 हुआ, 100 पर 8 हुआ तो कितना हो जाएगा, 8%, 100 पर 8 रुपए होने का मतलब 8% ब्याज हो गया भाई साहब, यानी x की वैल्यू 8% आ गई, x की वैल्यू 8%, अब की बार जो दर है वो कर रहा है 2% ज्यादा है, यानी 8 2 कितना हो गया, 10% हो गई भाई साहब, तो ब्याज की दर 10% हो गई, अब नई ब्याज की दर कितनी हो गई, 10%, ये कह रहा है समान राशि कितने समय में अपने आप से दुगनी हो जाएगी, वह जो राशि है अपने आप से दुगनी कितने समय में जाएंगी, दुगनी का मतलब 100 रुपए के 200 हो जाएगी, 100 रुपए के 200, और 100 के 200 होंगे, इसका मतलब ब्याज हो जाएगा 100 रुपए, 100 रुपए ब्याज होगा, 1 साल का ब्याज 10 रुपए है, तो इसका मतलब हो जाएंगे 10 साल, कितने हो जाएंगे, 10 साल हो जाएंगे, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, कर लेंगे कैलकुलेशन, अच्छा, तो देखिए ध्यान से सुनना, प्यार से सुनिए, तो ये लग जाएंगे 10 साल, ठीक है, 10 साल में दुगना हो जाएगा, आराम से सुन लीजिए, तसल्ली से प्यार से कैलकुलेशन कर लेंगे, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी, देखो हमने क्या किया, 3 साल का मिश्रधन आपके पास 81,840 था, 5 साल का 52,400 था, 5280 रुपए है, आया था अपना 10,560 रुपए, ये 2 साल का ब्याज था, लेकिन आपको या तो 3 साल का ज्ञात करना है या 5 का ज्ञात करना, तो क्या कर लेते, पहले 1 का ज्ञात कर लेते, 5280 आएगा, 3 से गुणा करेंगे 3 साल का, 3 साल का 15,840 है, उसको घटाएंगे तो 66,000 आ जाएगा, इसका मतलब आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो था वो कितना था, 66,000 रुपए, और 1 साल का ब्याज 5280, इसको काट करके देखा तो 8/100 आया, 8/100 का मतलब 8% होता है, किसी को नहीं चाहिए तो 100 से गुणा करके चेक कर लेना, अगर डायरेक्ट नहीं पता लगता है, 8% होगा, ये कह रहा है 2% बढ़ा देंगे तो 10% हो जाएगा, कह रहा है दुगुना कितने समय में हो जाएगा, तो भाई साहब दुगुना तब होता है जब 100 का 200, तो 100 का 200 100 रुपए ब्याज, तो 100% ब्याज होगा, 1 साल का 10%, तो 100% कितने साल का हो जाएगा, 10 साल का हो जाएगा, अगर ये बोल देता 3 गुना, तो 3 गुना होता तो 100 का 300, यानी 200% ब्याज, 1 साल का 10% तो 200% ब्याज 20 साल में हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात, ठीक है ना, चलो, तो देखिए, हाँ बस आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अपने को क्या पढ़ना है, क्या देखेंगे, वो क्वेश्चंस, आप अपने क्वेश्चंस जो आपके मन में विचार में जो क्वेश्चंस आ रहे हो, जो आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाने चाहिए, तो वो क्वेश्चन आप भेज सकते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है, चलो धन्यवाद, बाकी चर्चा अगली क्लास में इसी समय वापस मिलेंगे, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।